हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेक्चर का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने किए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अपने आप को कंफर्टेबल जोन में महसूस करें। ठीक है, तो ये जो है उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। बस क्या है, इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट हम कर चुके हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखो सवाल क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है उसके मोशन के लिए, हमें इसमें उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन छोड़ो, ये बताओ एक्सीलरेशन कैसे निकलता है। लास्ट लेक्चर में कराया है मैंने। एक्सीलरेशन निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उस ग्राफ के स्लोप से। तो अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पूरे ग्राफ में जहाँ भी स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, बस उसी पार्ट के लिए एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होगा और वही मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा नेगेटिव, यहाँ पर जीरो। तो ये और ये चीज़ तो अपने आप ख़त्म, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो अपने आप ख़त्म। अब ये बचता है और ये बचता है। हम देखेंगे दोनों में से स्लोप कहाँ ज़्यादा है। जहाँ स्लोप ज़्यादा भाई एक्सीलरेशन ज़्यादा, तो स्लोप कहाँ ज़्यादा है, ये यहाँ पे ज़्यादा स्लोप है। ये तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, स्लोप यहाँ ज़्यादा है। तो अब एक्सीलरेशन भी यहाँ ज़्यादा होगा कितना एक्सीलरेशन, इसके लिए इसे ऐसे करके मिला लो, दिस अपॉन दिस हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ए मैक्स होगा मैक्सिमम स्लोप होगा दिस अपॉन दिस। कितना होगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, ये कितना है 40, ये कितना है 20, तो कितना होगा 40 माइनस का 20 अपॉन ये कितना होगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो ये कितना है अपने आप आ रहा है तुम्हें, कितना 10 मिल रहा है तुम्हें ये। तो 40 माइनस 20 कितना हो गया, ये 40 माइनस 20 हो गया 60 है। 60 माइनस 20 कितना हो गया 40 अपॉन 10 कितना आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया, बस हमें ये देखना है ग्राफ में स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। जहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा भाई एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा। और इस स्लोप कैसे निकालते हैं वो तुम्हें मालूम है। बस देखो कहाँ मिल रहा है ऑप्शन, ये मिल रहा है ऑप्शन ए पर। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और मेंस में इस तरीके के सवाल आते भी हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पर बेस्ड। कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनवा लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनवा लिया। ये इस तरीके के सवाल मेंस में आते भी हैं, तो वही सवाल है ये। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन which of the graph shows the best variation between velocity and time। ठीक, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से है। ठीक, ये इस तरीके से, ये है T1, ये मान लेते हैं T2 है, और ये है T3 T4 टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखे होंगे, हमें बताना है कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेस्ट इस सिचुएशन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं ग्राफ। ऑप्शन ए है
ये ये और ये, ठीक है। T1, T2, T3, T4 ये टाइम है सेकंड में, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन बी है, देखो ये इस तरीके से, ये फिर ये T1 समय पर, T1 से T3 तक ये, और बीच में है ये T2, और T3 से फिर एकदम ऐसे गया जाता है, और T3 से एकदम ऊपर जाता है, और फिर यहाँ नीचे आ जाता है T4 पर, ठीक। ऑप्शन बी ये हो गया। ऑप्शन सी ग्राफ है तुम्हारा इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ठीक। यह है T1 समय पे, यह है T3 समय पे, यह है T4 समय पे, और बीच में यह है T2 समय। और ऑप्शन डी जो है यह है ये कि T1 समय पे ये एकदम ज़ीरो हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ तक रेस्ट में गया, और फिर T3 समय पे ये एकदम स्पीड बढ़ी, और उसके बाद ये ऐसे चलते रहा, फिर ये यहाँ पर आ गया T4, T3, T2, और बीच में ये हो गया T1, ठीक। देखो सवाल क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करें, या इस सिचुएशन को कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना है। ये दे रखे हैं, बताओ ज़रा, सॉल्व करें। देखो कैसे सॉल्व करोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते जाओ, बन जाएगा अपने आप। कैसे करके, चलिए बताता हूँ तुम्हें। देखो 0 से लेकर T1 समय तक, देखो ये समय है T1, 0 से लेकर T1 समय तक ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि ऑब्जेक्ट इस दौरान मोशन में होगी, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान, क्योंकि डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव पार्ट में है। तो अब देखो इस पार्ट को सबसे बेहतर तरीके से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म हो रहेगी। तो कौन सा वाला रहेगा, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला तो अपने आप कैंसिल आउट, ठीक। तो ये और ये रहे हमारे पास। अब देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। इसके बाद T1 से लेकर T3 तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी वेलोसिटी 0, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी दोनों चल रहे हैं अभी भी। अब T3 के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट वापस आ रही है अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, यानी कि वेलोसिटी कैसी रही होगी, अब वेलोसिटी नेगेटिव पार्ट में जाना शुरू हो गई होगी। तो नेगेटिव पार्ट में कौन सा वाला है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा, ये वाला होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। टिक कर लो जरा इसे और नोट करो जरा इसे। ये जो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ है इस पर सवाल जी मेन से हो या नीट हो आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अच्छा सवाल है ये, नोट कर लो। नोट कर लिया, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो क्या है, v वर्सेस t मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर a एंड b इज गिवन, देन क्या ग्राफ है, ग्राफ है ये और ये a ये b, टाइम और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तुम्हें बताना है यहाँ पर ऑप्शन ए कि एक्सीलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी,
बी में बताना है एक्सीलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ ए। सी में बताना है बोथ ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट डी। एस ऑफ ए यानी डिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ बी। बताओ, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इनके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ है, तुम्हें बताना है कि ए का एक्सीलरेशन बी से ज़्यादा होगा, बी का एक्सीलरेशन ए से ज़्यादा है। दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ए ने जो डिस्टेंस तय की है वो बी से ज़्यादा है। मेंस में जो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप सवाल करके आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, ये उसमें का सवाल है। ट्राई करो जरा ऐसे अपने आप। करें? मैं कराऊं? चलो कराता हूं। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? स्लोप के जरिए। तो तुम्हें निकालना होगा स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा। तो यहाँ से देखो स्लोप किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा स्लोप है। तो यानी कि कहाँ पर है? ये ऑप्शन ए, ये तो करेक्ट है। बी करेक्ट होगा नहीं, सी भी करेक्ट नहीं होगा। अब डिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ बी। अब देखो, क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो डिस्टेंस हो जाएगी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस किसने तय की होगी ज़्यादा? ए ने डिस्टेंस ज़्यादा तय की होगी। तो यह है ऑप्शन डी। तो इसका ए और डी करेक्ट हो जाएंगे। नोट कर लो इसे। हमारी अगली प्रॉब्लम है ये, जो मैंने लिख के रख ली है क्या? देखो, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, रियलिटी है। स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं तो एक क्लिक करता और क्वेश्चन सामने आ जाता मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मुझे इस मार्कर से लिखना पड़ रहा है। अब मार्कर से लिख रहा हूँ, तुमने देखा ही अभी पिछले दो सवालों में या पिछले कुछ लेक्चर्स में कि मैं जब मार्कर से सवाल लिखता हूँ तो लगता है उसमें टाइम ज़्यादा और तुम्हारा टाइम होता है बर्बाद। तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए कि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, मैंने सोचा मैं सवाल लिख के रख लेता हूँ जिससे कि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। तो ये मैंने लिख के रख लिए हैं। सवाल पढ़ लेते हैं। क्या है कि टू ट्रेन्स विच आर मूविंग अलॉन्ग डिफरेंट ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन ये चल रही छुक 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 इस ट्रैक पे, एक ट्रेन ये चल रही छुक 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 इस ट्रैक पे। अब गलती से दोनों को सेम ट्रैक पर डाल दिया जाता है इस तरीके से, छुक 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 छुक। दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे रखा है। जब वो दोनों ट्रेन 300 मीटर की दूरी पर होती हैं तब उनका ड्राइवर नोटिस करते हैं कि हाँ ये गलती हो गई है, तो वो कोलिजन से बचने के लिए, टकराने से बचने के लिए स्पीड डाउन करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो हमें ये बताना है जब ये ट्रेन दोनों आकर रुक जाती हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, जब ये ट्रेन देखो ऐसे हैं, ये ट्रेन चल रही है। अब जब इनको ब्रेक लगाए तो ये ऐसे करो, रुकती चली जाएंगे और यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो हमें इस टाइम पे जो इनके बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इनिशियली डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर इनिशियली। ब्रेक लगाने के बाद इन्होंने कुछ दूरी तय की, कुछ दूरी इसने तय की होगी, कुछ दूरी इसने तय की होगी। दोनों ने जो दूरी तय की होगी उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे और 300 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं दोनों ने दूरी कितनी तय की होगी। तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करेंगे। दूरी मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी तय की हो, डिस्टेंस के लिए हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़। तो ट्रेन ए के लिए तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी, ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? एरिया के जरिए निकालते हैं। तो इसका एरिया लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। तो बेस यह 10, हाइट यह 40। तो कितना होगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 40, 540 जार 200। तो ब्रेक लगाने के बाद इसने जो दूरी तय की ट्रेन ए ने, वो तो 200। ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन बी ने कितनी दूरी तय की, ये निकालते हैं। 1/2 इंटू 8 इंटू 20, 4, 24 जार 80। अब देखो
200 और 80 को ऐड कर लो, कितना आ गया 280 मीटर की दूरी तय की इन्होंने ब्रेक लगाने के बाद। और ब्रेक लगाने से पहले इनिशियली डिस्टेंस थी कितनी, इतनी डिस्टेंस थी उनके बीच में। तो 280 को इसमें से माइनस कर दोगे 300 में से, कितना आंसर आ जाएगा 20। देखो कौन सा वाला ऑप्शन है, लास्ट डी, टिक कर लो, डी ऑप्शन करेक्ट है। नोट करो इस सवाल को ज़रा, नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल। गाइस हमारी अगली प्रॉब्लम है, देखो क्या कह रहे हैं, अ बॉडी ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मान लो ये कोई बॉडी है ए, इसे ऐसे ऊपर फेंका गया है विद सच अ वेलोसिटी दैट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ एच। इसे इस वेलोसिटी से फेंका गया है ऊपर की मैक्सिमम हाइट एच तक पहुंच जाती है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी बी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच। उसी टाइम पर, सेम उसी टाइम पर, जिस टाइम पर हम इसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, उसी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, ऐसे ड्रॉप की जाती है। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब ये क्या करती है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है और एंड डज नॉट रिबाउंड, और फिर रिबाउंड नहीं करती है। जैसे तुमने देखा होगा जब ऊपर से कोई गेंद हम छोड़ते हैं, जब ऊपर से कोई बॉल ड्रॉप करते हैं तो वो फ्लोर से स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड करती है, वापस आती है। बट कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, ये जो ज़मीन पर टकराई है फिर रिबाउंड नहीं हुई। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी वर्सेस टाइम ग्राफ। मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ये जो आएगी ए की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो बनेगी, उसका टाइम के वर्सेस जो ग्राफ दे रखा होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, इसमें ए बी सी डी बताना है तुम्हें यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करो, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो यहाँ सबसे पहले ए की वेलोसिटी क्या होगी, देखो मान लेते हैं ए को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, ए को यू वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया है। ठीक, बी की वेलोसिटी क्या है, ये तो वेलोसिटी ए की हो गई, बी की वेलोसिटी 0, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में u माइनस का 0, v बेस ए बी इक्वल टू u, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो आई है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि u है। मीन्स स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसके ग्राफ बनना चाहिए, ये होगा या ये होगा u। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट भी है ये ज़मीन पर आके टकराई तो रिबाउंड नहीं हुई, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 0। ए वापस आ रही है और जब बी ज़मीन से टकराई है उसी समय ए अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंची है। ठीक है, यानी ए की हाइट, यानी कि ए की वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है 0। और जो ऑब्जेक्ट बी है वो ज़मीन पर टकरा कर रिबाउंड नहीं कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी भी हो गई 0। मीन्स टी टाइम के बाद इनकी दोनों की वेलोसिटी जो होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगी, एकदम बिल्कुल ड्रॉप टू 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ए वापस आएगी, बी वैसी रहेगी 0 पे ही, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो अब आएगी वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि बी की वेलोसिटी तो है ही नहीं 0 और ए 0 से अब वापस आ रहा है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, तो 0 से वापस आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी जो ए की वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करती हुई होगी और बी की वेलोसिटी 0 होगी। इसलिए क्या होगा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी वही हो जाएगी जो सिर्फ ए की वेलोसिटी है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा है इसके लिए, सबसे बेस्ट ग्राफ है ये, जो कि देखो बता रहा है कि हाँ ये भी बता रहा है कि वेलोसिटी देखो कैसी है, कांस्टेंट है ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। टी टाइम पर 0 हो गई ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में एकदम 0, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव पार्ट में, तो यही होगा सी। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही कंक्लूड। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, तब तक के लिए बाय।